नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक्जिमा के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक्जिमा की बात हो रही थी, तो इस बीमारी के मामले में इलाज का क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? देखिए, इलाज में वही है, सबसे पहले तो प्रिवेंशन कि किस जी। चीज़ से आपको एक्जिमा हो रहा है। अगर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है आपको या फोटोडर्माटाइटिस है, तो आपने सूरत से और जिस चीज़ से कॉन्टैक्ट हो रहा है उससे परहेज़ करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है जो मुकम्मल इलाज है इसका। मुकम्मल इलाज तो कोई भी नहीं है, बस सिंपल ये है कि आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें देने होते हैं। बट वो डिपेंड करते हैं कि किस किस्म का एक्जिमा है और कितनी हद तक बढ़ा हुआ है। ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, मतलब जल्द पर जहाँ पर एक्जिमा हुआ है जी। वहाँ पर लगाने के लिए होते हैं, या जी हाँ। खाने के लिए होते हैं? नहीं नहीं, खाने वाले तो अभी यूजुअली ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे एरेथ्रोडर्मा मैंने जिक्र किया था, उसमें भी प्लस माइनस है कि देने चाहिए ओरल के नहीं, मगर यूजुअली टॉपिकल होते हैं। टॉपिकल का जो है तरीक़ा वो यही होता है कि अगर डॉक्टर आपको देता है तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और जो हाई पोटेंसी हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। उसमें एक चीज़ होती है कि फिंगर टिप यूनिट, उसमें ये होता है कि जैसे एक ट्यूब आपने ली, जैसे 15 ग्राम्स की है, तो वो एक इस एरिया को आपके कवर करे, वो दोनों हाथ के लिए बराबर हो, मतलब वो इनफ होती है, इतनी जगह के लिए? इतनी लेनी होती है, वो आपने उस पर अप्लाई करनी होती है। यूजली डोज इसकी बीडी होती है, यानी दिन में 2 दफ़ा। अगर तो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड है तो आपने उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी देनी होती हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जैसे जैसे ये आपका एक्जिमा कम होता है और आपने जो प्रोवोकिंग फैक्टर्स होते हैं उनको जब आप ख़त्म करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता है। जो हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स हैं वहाँ से आपने मीडियम, और मीडियम से फिर आपने बिल्कुल लो पोटेंसी स्टेरॉइड पे आना होता है, और फिर इसके बाद आपने इमोलियंट्स पे आ जाना होता है। इमोलियंट्स जैसे वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, उस पर आपने आना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जल्द अगर देखा जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उसकी मुख्तलिफ़ थिकनेस होती है। जी हाँ। इसी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक जो मोस्ट कॉमन बीमारी हमारे यहाँ पाई जाती है वो है सेल्फ़ मेडिकेशन की। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर किसी दावत में चले जाएं और आपको कोई बीमारी हुई भी हो, आप अपने साथ बैठे हुए बंदे से भी पूछ लें तो शायद वो 2 दवाएं आपको बता कर जाता है। जी, और बल्कि उसका फ़ायदा भी उन्हें हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी दोस्त ने तो ये यूज़ किया था डॉक्टर साहब, मुझे भी वही बताया, मैंने वो यूज़ किया, मगर वो पिक्चर जो है वो कुछ और होती है उसकी, और उसकी कोई और होती है। बिल्कुल। इसी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन जी हाँ, इस बीमारी के मामले में काम करती है या कोई फ़ायदा होता है देखिए, उससे? फ़ायदा ये डिपेंड करता है कौन सी मेडिकेशन ली गई है। अब वही होता है ना कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेहतर है कि आप अपनी खामखा से चीज़ों को इस्तेमाल ना करें ओवर द काउंटर। बेहतर यही होगा कि आप जो डॉक्टर है कंसर्न, उसके पास जाके आप मशवरा लें, और वहाँ से फिर बेहतर इलाज और जो आपका प्रॉब्लम है उसको बेहतर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इस तरह टेम्परेरी तो फ़ायदा हो जाता है, मगर यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो उसके अलामात इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। लोगों को आपने देखा होगा कि वो डरते भी हैं। कुछ जिनको एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ में लोग जैसे अर्थराइटिस के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह, उसमें ओरल स्टेरॉइड्स देने होते हैं, काफ़ी तो खौफ उससे से वो लेते भी नहीं हैं जब बिल्कुल वो तजवीज़ की जाए खौफज़दा तो। इतने हो जाते हैं कि वो अगर आप उनको कह भी दें कि इसका इलाज हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, तो वो एकदम से जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये मैं यही कहना चाहूँगी कि ये डिपेंड करता है ऑन योर डिज़ीज़ कंडीशन एंड उसकी एक्सटेंट कितनी है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है, मगर अगर सही आपने डॉक्टर के पास जाना है तो बेहतर इलाज मेरे हिसाब से करवाना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा जो है, अगर आपको जैसे हैंड डर्माटाइटिस है तो उसमें आपको डिटर्जेंट से वैसी प्रिवेंशंस करने चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर्स हो गए, और अगर आपको वॉशिंग करनी ही है, जैसे हमारी घरेलू ख़वातीन को करना होता है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, देन दे शुड ऑलवेज़ वेयर ग्लव्स, और ग्लव्स भी इस तरह का पहनना चाहिए कि जिससे ग्लव्स से इट्सेल्फ कोई इनको एलर्जी नहीं हो रही है, क्योंकि ग्लव्स में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेटेक्स वगैरह, जिससे एलर्जी होने का ख़दशा होता है, जो कि यूजुअली हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, जो सर्जरीज वगैरह कर रहे होते हैं हाँ जी, उनसे हो जाती है, या जो वो पाउडर उसके अंदर होता है ग्लव्स के अंदर, उससे उनको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने तज़किरा किया था कि बच्चों में दूध वगैरह से भी परहेज़ करना चाहिए, तो क्या ये भी इलाज का एक तरीक़ा है? ये वही प्रिवेंशन का आ जाता है कि जितना भी हो सके मदर फीड
दिया जाए बच्चों को। एटलीस्ट पहले 6 मंथ्स तो बड़ा ज़रूरी है, उससे एक इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और एलर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो 6 मंथ्स के बाद आपकी अपनी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि ज़्यादा बेटर वे में किसी भी बैरूनी जो कहते हैं ना पैथोजन से मुकाबला भी कर सकती हैं और वो आपको सही तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर एक्जिमा के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे ट्यून्ड।